कंटिन्यूस पीएचडी एप्लीकेशंस के फॉर्म आ रहे हैं और उसके साथ में अगर आपको पता चले यार दो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म ओपन है, तो डिसीज़न लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि यार मैं इंस्टीट्यूशंस में अप्लाई करूं या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाऊं। बिकॉज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी ये सोचना पड़ता है वो कहाँ की है, क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं, क्या मेरे लिए सूटेबल है इतना दूर जाना या इस कोने में उस कोने में जाना। तो चलिए आज दो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के नोटिफिकेशन है, आप लोग को डिसाइड करना है विच यू वांट टू सेलेक्ट विच यू नॉट। चलो जल्दी से देखते हैं। तो जो पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो है सिक्किम यूनिवर्सिटी। यस, इट्स अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी अंडर द एक्ट द पार्लियामेंट ऑफ 2007। और इसके अंदर जो पीएचडी एडमिशन 2023 एंड 24 का एडमिशन नोटिस और प्रोस्पेक्टस। तो सबसे पहले आई सजेस्ट यू यार कि फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन मस्ट नो दैट वेदर योर इंटरेस्ट जिस टॉपिक में करना है, जिस डिपार्टमेंट में करना है, वेदर इट इज़ अवेलेबल और नॉट। अगर वो नहीं है तो यार उसको बंद कर देना, इस वीडियो को आगे देखना ही मत। जो सेकंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी बताऊंगा उसको ध्यान देना। चलो तो आप इसमें से पहले से यार ये देख लो, देखो इस हर सब्जेक्ट के आगे ये लिखा हुआ है एमए, एमएससी और पीएचडी। मतलब ये जो सब्जेक्ट हैं इससे आप क्या क्या कर सकते हो। ये क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज एडमिशन जो है अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी प्रोग्राम दोनों के लिए जनरली जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी निकालती है तो एडमिशन सारे भी ओपन हो जाते हैं। तो इसी तरीके से देखिए ये सारे केमिस्ट्री में एमएससी और पीएचडी कर सकते हो, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन में तो आई गेस पीएचडी तो सारे में। हिंदी में पीएचडी यहाँ नहीं अवेलेबल है, उसी तरीके से लाइब्रेरी साइंस में नहीं है, फिर आप देखोगे पॉलिटिकल साइंस में भी नहीं है। उसके अलावा ऑलमोस्ट ये जो लैंग्वेज हो गए भूटिया, देन लेप्चा, इन सब में, लिम्बू, इन सब में नहीं है। अदरवाइज ऑलमोस्ट सारे में है। तो अगर आपका इसमें सब्जेक्ट है तो आज से एप्लीकेशन ये स्टार्ट हो रहा है 27 नेक्स्ट मंथ तक, यानी ऑलमोस्ट एक महीने का टाइम है। तो चलो जल्दी से प्रॉस्पेक्टस देख लो। बहुत ही शॉर्ट में काम की चीज़ें सारी कवर करते हैं जिससे आपको ये समझ आ जाए कि वेदर यू आर फिट फॉर दिस एप्लीकेशन और नॉट। चलो ये देखो, ये तो इन्होंने टेबल दे दिया। हाँ, यहाँ से आ जाते हैं। देखो स्कूल ऑफ स्टडीज़, उसके अंदर स्कूल ऑफ ह्यूमन साइंस। ह्यूमन साइंस के अंदर आपको पहले ये डिपार्टमेंट चूज करो कि कौन से स्कूल में यू वांट टू गो, यू वांट टू टेक एडमिशन। दीज आर द डिपार्टमेंट, दीज आर द प्रोग्राम्स अवेलेबल जो वहाँ पे दिखाया था। यहाँ थोड़ा सा डिटेल में है विद द डीन ऑफ द नेम ऑफ द प्रोफेसर एंड द ईमेल आईडी एंड द फोन नंबर। ये देखिए लैंग्वेजेस के अंदर ये है। लाइफ साइंसेज में सबसे ज़्यादा लोग होते हैं बॉटनी, हॉर्टिकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी एंड जोलॉजी। सेंटर फॉर बायो इन्फॉर्मेटिक्स उसका सेंटर है और ये है डिपार्टमेंट। नाउ फिजिकल साइंस के अंदर है, प्रोफेशनल स्टडीज़ में है। अब आ जाओ इसके अंदर एकेडमिक कैलेंडर। तो आपके पास जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का टाइम है 28 अप्रैल से 27 मई, और उसके बाद जो स्क्रूटनी होगी वो जून में हो जाएगी। रिटन टेस्ट जो कि ऑफलाइन होने वाला है वो हो जाएगा 15 और 16 जून को। तो ध्यान दीजिएगा एक महीने का गैप है। इंटरव्यू ऑफलाइन होंगे, रिटन टेस्ट ऑफलाइन होगा, फिर लिस्ट आ जाएगी जून में और फाइनली आप एडमिट हो जाएंगे जुलाई अगस्त सेशन के अंदर। अब एडमिशन क्या है, बिकॉज दिस इज द सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो यूजीसी के जो मेन रूल्स आप जानते हो दैट विल बी एंड मस्ट बी फॉलोड इन दैट यूनिवर्सिटी बिकॉज इट्स अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सो योर मास्टर्स विल हैव अ 2 years ऑफ मास्टर्स डिग्री, 50% इक्वलेंट मार्क्स कैटेगरी के लिए, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए कितना है 55 अगर जनरल के हो तो, ठीक है। उसके बाद आपने जो पीएचडी करनी है, फिर आया एप्लीकेशन फ़ीस। यार ये तो यूनिवर्सिटी वेरी करता है, तो 1750 एंड 500। अब आ जाओ जो रिटेन टेस्ट होने वाला है। आप एक जो स्टूडेंट है वो 3 सब्जेक्ट में मैक्सिमम एप्लीकेशन भर सकता है, ठीक है। ईच प्रोग्राम अलग अलग, एक ही आईडी से 3 डिपार्टमेंट आप फिल कर सकते हो। और अगर आपने यूजीसी नेट जेआरएफ गेट और कुछ भी निकाल रखा है तब भी आपको रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू आर कंपल्सरी फॉर एडमिशन, बट द कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड एंड आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द रिटन टेस्ट, आपको सिर्फ रिटन टेस्ट से एग्जम्पशन मिलने वाला है जो कि सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मिलता है।
कुछ लोग स्टेट में बोलते हैं, कुछ सेंट्रल में बोलते हैं कि नहीं आपको एग्ज़ाम भी देना है। वो होते हैं एनआईटीज़ और आईआईटीज़ के कुछ इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो अगर आपने आपका कोई भी नेशनल एग्जामिनेशन है, यू विल बी एग्जाम्प्टेड, और जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको 100 में से 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा, वो आपको क्वालिफाई करना होगा, 50% आपको लेके आना पड़ेगा। अब जो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू का शेड्यूल है वो कुछ यहाँ पर प्रोबेबल डेट्स हैं जून और जून में, और उसके बाद 18 जून को इंटरव्यू सबके हो जाएंगे। मतलब 2 3 4 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें हो जाने वाली हैं। तो रिटन जो एंट्रेंस टेस्ट होगा रिटन, उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी और सब्जेक्ट जैसे सारी यूनिवर्सिटीज़ में आता है, तो कुछ भी नया नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं बता रहा हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, यहाँ पे आप देख लेना कि सीट्स भी दे रखी हैं। तो अगर आप कैटेगरी के हो तो आप कैटेगरी, अगर आप कैटेगरी क्लेम कर रहे हो बिकॉज इट्स अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, आपके पास अगर रिजर्वेशन है लाइक ओबीसी एससी एसटी या किसी भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, देन यू कैन क्लेम। अब ट्रिक यहाँ पे क्या करनी है, फॉर एग्जांपल बॉटनी है, यहाँ पे तो सिर्फ ओबीसी की सीट है, तो जो ओबीसी का होगा वही इसको क्लेम कर पाएगा। या फिर जैसे मैं देखूं कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर कोई अप्लाई करना चाहता है, तो 5 सीट है जिसमें अनरिजर्व 3 और 2 दे रखी हैं ओबीसी की। अब अगर कोई ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी कैटेगरी का है, वो इसको अप्लाई करना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, वो अनरिजर्व कैटेगरी से क्लेम कर सकता है, पूरा पूरा फाइट कर सकता है अनरिजर्व कैटेगरी से, उसको अपनी कैटेगरी क्लेम नहीं करनी होगी। सो दिस इज़ द लिस्ट, इन्होंने पूरा दे रखा है, फीस स्ट्रक्चर भी दे रखा है। देखिए ये क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट वाइज फीस है 70, दिस इज लाइक सेमेस्टर फी टू बी टेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन 17 इसका हो गया ऑन होल्ड, आई डोंट नो। पीएचडी देखिए टोटल मिला के सिर्फ 17,000 हो रहा है, 17-14,000। सो बहुत ही नॉमिनल फीस है, अच्छा है, काफ़ी कम फीस है। ट्यूशन फीस का स्ट्रक्चर देखो, इन्होंने हॉस्टल का भी डिटेल इतना अच्छे से दे रखा है, इतना सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ नहीं देती हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्रेडिट। और अब इसके बाद ग्रेडिंग सिस्टम, जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो मेन जो पॉइंट्स थे मैंने कवर अप कर लिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो हमारी जो सेकेंड यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दिस इज़ द यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तेलंगाना के अंदर, यहाँ पे भी पीएचडी एडमिशन के नोटिफिकेशन है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये नोटिफिकेशन, और उसको देखने के बाद आप लोग डिसाइड करो यार कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। देख लो, अब यहाँ पे अभी लास्ट डेट सबमिशन की है 25 नेक्स्ट मंथ। ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट अनाउंसमेंट कर दिया गया है, गॉट इट, अनाउंसमेंट कर दिया गया है। और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ से सारा डिटेल्स हो गया है। तो जो हॉल टिकट का है, लास्ट डेट है, इन लोगों ने मेंशन कर दी है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन किस दिन होने वाला है, 17 और 18 को, वो भी क्लियरली मेंशन कर दिया है। तो प्रॉस्पेक्टस अभी बहुत ही जल्दी आ जाएगा, बट बिफोर दैट आई टेल यू कि यहाँ पर होने क्या वाला है, जिसको कि देखने के बाद आप ये समझ जाओ कि मुझे इस प्रॉस्पेक्टस का वेट करना भी है या फिर नहीं। देखो, ये इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, तो जब एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तो फिर आपको ये ज़रूर देखना है कि लाइक अभी आप किस चीज़ में हो, आपने एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई किया है कि नहीं। तो अगर आपने कोई एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई किया है नेशनल लेवल, तो आपको एग्जाम्शन मिलेगा, बिकॉज ये देखिए ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन ले रहा है एंड एलिजिबल नेट जेआरएफ कैंडिडेट्स। तो अगर आपके पास नेट जेआरएफ है, सब कुछ है, ये पुराना प्रॉस्पेक्टस है, मैं आपको ये चीज़ बताने के लिए मैंने ये खोला है, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि यहाँ पे कौन कौन से स्कूल्स हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये देखिए ध्यान से, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट साइंस, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो बहुत सारे हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, यानी आई गेस कि आपको जिस भी डिपार्टमेंट में करना होगा यहाँ पे वो ऑप्शन होना चाहिए। अब ये देखिए, ये कुछ इंटीग्रेटेड कोर्स है, मैं आपको बस बेसिक चीज़ ये दिखा देता हूँ कि अगर आपके पास एग्ज़ामिनेशन है तो फिर आपको कुछ भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी, परसेंटेज, मार्क्स, सब कुछ वही रहती है, बट जैसे ही नया प्रॉस्पेक्टस आएगा
विल लेट यू नो, जिससे कि चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो रिसर्च मेथोडोलॉजी का होने वाला है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ ये। तो एलिजिबिलिटी जो डिपार्टमेंट वाइज रहेगी वो इस तरीके से 55% मार्क्स आपके मास्टर्स में, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट साइंस, माइक्रोबायोलॉजी सब में मास्टर्स में 55% मार्क्स, लाइफ साइंस के अंदर। तो इस तरीके से ये टेबल रहने वाली है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। बिकॉज देखिए एक बार ऑर्डिनेंस जो बन जाता है वो ऑर्डिनेंस ऐसे चेंज नहीं होता। चेंज होती हैं सीट्स होती हैं, कुछ डेट्स चेंज होती हैं, इस तरीके की चीज़ें आपको नए प्रोस्पेक्टस में चेंज मिलती हैं। उसके अलावा कुछ भी बेसिक नहीं चेंज होता। तो बस प्रोस्पेक्टस आने का वेट करिए। डिपार्टमेंट मैंने आपको बता दिए, और अगर आपके पास जेआरएफ या नेशनल लेवल का कोई भी एग्जामिनेशन है, सो यू विल बी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम दैट। नाउ choice is yours. 2 central universities are there. I have a lot of more notifications, so I'll update it very soon. बट इस दोनों यूनिवर्सिटीज़ या फिर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो यू जस्ट टेक्स्ट मी, ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप इन ऑर्डर टू क्लियर योर कन्फ्यूज़न। इस समय CSIR SRF के फॉर्म आ रखे हैं। अगर आपने नहीं अप्लाई किया हो या मिस हो गया हो तो ज़रूर कर देना यार, वो डायरेक्ट SRF है। उसके बाद बाकी ऐसे IITs के फॉर्म हैं, NITs के फॉर्म हैं, वो भी सब आ रखे हैं। तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाके सारा डिटेल देख लीजिए, जिससे कि मेजर फॉर्म्स मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल, हिट द लाइक बटन, और जस्ट नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कर देना, जिससे कि आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट पहुंच जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।